हेलो एवरीबॉडी। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर इन द सेंस लास्ट वीडियो में निदान स्थान के बारे में इम्पोर्टेंट देखा था और विमान स्थान के बारे में इम्पोर्टेंट देखा था। और आई होप कि आप सभी को जो हम यहाँ इम्पोर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पे आपको आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रही होगी और आपको सही लग रहा होगा कि हमें कौन सी बात पढ़नी है, कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो आपको पता चल रहा है। तो आज हम इसी क्रम में चरक इंद्रिय स्थान के बारे में बताना चाहेंगे, यानी संहिता अध्ययन 2 के पेपर में चरक इंद्रिय स्थान से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। तो मैं अगर आपके सिलेबस के बारे में बात करूं तो आपके एग्जाम में यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग 7 नंबर का जो पूछने के लिए उन्होंने बोला है। फिलहाल यहाँ पे बताना चाहूँगा, इंद्रिय स्थान को बताने से पहले इन द सेंस की जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है 7 नंबर में, 7 नंबर इन द सेंस की वो मोटा मोटा अगर मैं एक लैंग्वेज में कहना चाहूँ तो लॉन्ग क्वेश्चन इंद्रिय स्थान से नहीं पूछेंगे। वो पूछेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे, यानी 5 नंबर में, और ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। तो यहाँ मोटा मोटा अगर मैं कहूँ एक क्वेश्चन जो होगा 5 नंबर का वो क्वेश्चन पूछा जाने वाला लिखने के लिए, और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा या हो सकता है इन सारी बातों को कट करके वो सीधा 10 नंबर में वो एक फ्रेम कर दे लॉन्ग क्वेश्चन। मे बी लेकिन कम चांस है, लेकिन वो 2-3 नंबर इधर उधर कर सकते हैं। भले 7 कहा है, जरूरी नहीं कि वो 7 ही दे, हो सकता है 10 भी कर दे या कहीं से 3 नंबर काट लें, तो उनकी मर्जी। लेकिन यहाँ मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल हम फोकस करेंगे इन द सेंस कि अगर मैं इंद्रिय स्थान के बारे में बात करूँ तो आपके एग्जाम में टोटल 7 नंबर का यहाँ पे आना है। तो 5 नंबर और ऑब्जेक्टिव के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस है, 10 नंबर में कम चांस है। फिलहाल यहाँ बताना चाहेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ इंद्रिय स्थान से एकदम सटीक पूरा का पूरा वहीं से क्वेश्चन आने वाले, है ना। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है वर्णस्वरीय इंद्रिय अध्याय, है ना। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो लिखने के लिए आएगा या आपके फ्रेम में पूछेगा, अरिष्ट की डिफिनेशंस क्या होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरिष्ट कितने प्रकार का होता है ना, चरक ने कितने प्रकार के अरिष्ट बताए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। और ये अरिष्ट के महत्व के बारे में पूछा था, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ अरिष्ट की डिफिनेशंस क्या होती है, बताओ अरिष्ट के भेद कितने होते हैं, बताओ अरिष्ट का क्या इंपॉर्टेंट है, यानी जो इंद्रिय स्थान हम लोग पढ़ रहे हैं ये इसका क्या इंपॉर्टेंट है, इंद्रिय स्थान हम लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसमें अरिष्ट का क्या रोल है ना, हमारे लिए कितनी जरूरी है, इनके बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में। यही नहीं, यहाँ पे पहले चैप्टर में द मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ डबल स्टार, प्रकृति के बारे में पूछा था। जी हाँ, अरिष्ट के संबंध में प्रकृति 6 प्रकार की होती है। फिलहाल ध्यान रहे, ये प्रकृति अरिष्ट वाली है ना, यानी अरिष्ट के संबंध में प्रकृति बोला जा रहा है, ध्यान रहे, है ना। वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हम नहीं कर रहे, के बाद ध्यान रहे यहाँ पे प्रकृति यानी अरिष्ट के संबंध में प्रकृति 6 प्रकार का बताया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ डबल स्टार, विकृति मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। अरिष्ट से संबंधी में विकृति बताओ कितने प्रकार का है ना। तो लक्ष्य निमित्ता, लक्ष्य निमित्ता, लक्षण निमित्ता, निमित्तानुरूपा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव और लिखने के लिए हर तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान है। और ये अगला क्वेश्चन जो आपके पहले चैप्टर में इंद्रिय स्थान के वर्णाधिकार, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड के बारे में पूछा जाता है। प्राकृत वर्ड क्या होता है, वैकारिक वर्ड क्या होता है, इन द सेंस की यहाँ पे प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन द कलर, है ना। तो वर्णाधिकार के बारे में ये बात ध्यान रहे, है ना। स्वराधिकार के बारे में पूछा जाता है, यानी प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन द वॉइस, है ना। ये स्वराधिकार भी आपके एग्जाम में पूछे, इन द सेंस की हमने जो चरक इंद्रिय फर्स्ट अध्याय में जो क्वेश्चन पूछे जाने का पूरा क्राइटेरिया हमने आपको बताया, इससे बाहर कोई क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में आने वाला नहीं है। दूसरे टॉपिक के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। साफ साफ हमने नीचे लिखा पुष्पित, है ना, पुष्पित पुरुष की जो आयु बताई यहाँ पे 1 वर्ष बताया ऑब्जेक्टिव के लिए। बाकी एक बार जनरल रीडिंग लेके रखेंगे, अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन लिखने के लिए कोई आने वाला नहीं है ना। और बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए एक क्वेश्चन यहाँ से आता है जनरली कभी कभी यार रसाधिकार के बारे में, यानी प्रोग्नोसिस बेस्ड ऑन द टेस्ट ऑफ द बॉडी। ये रसाधिकार के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ये बात ध्यान रहे, शॉर्ट क्वेश्चन जब भी आएंगे सब शॉर्ट क्वेश्चन या मिक्स करके आएंगे। 5 नंबर में 2-3 बातें पूछ लेंगे एक नंबर के लिखने के लिए, या ऑब्जेक्टिव घुमा करके पूछेंगे। ये बात ध्यान रहे। अगर मैं तीसरे चैप्टर के बारे में बात करूं, परिमर्शनीय इंद्रिय अध्याय के बारे में, यहाँ से कोई क्वेश्चन लिखने के लिए आने वाला नहीं है। लिखने के लिए कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर मैं 4th चैप्टर के बारे में बात करूं, यहाँ पे जो इंद्रियनिक अध्याय है ना, इंद्रियनिक अध्याय के बारे में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, यानी अरिष्ट के बारे में इन द सेंस की नेत्र और अग्नि यहाँ पे 7 दिन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए बोला, है ना। बाकी यहाँ पे लिखने वाला कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अगर मैं 5वें अध्याय के बारे में बात करूं, यहाँ पुर्रूप के बारे में, अलग अलग व्याधियों के पुर्रूप, यानी अरिष्ट वाले, ये नॉर्मल पुर्रूप नहीं है। जी हाँ, ये नॉर्मल पुर्रूप तो आप तो निदान स्थान में पढ़ते हैं व्याधि के, लेकिन ये अरिष्ट रूपी पुर्रूप है, ये बात ध्यान रहे। नॉर्मल पुर्रूप नहीं है, है ना। पुर्रूप नॉर्मल तो हमने निदान स्थान
हमने चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे आगे, निदान स्थान में पढ़ा है ना। यहाँ पे पर्टिकुलर अरिष्ट के संबंध में पूर्व के बारे में नहीं, पर्टिकुलर व्याधि, ये बात ध्यान है। तो कई बार कंपटीशन में तो नहीं, लेकिन प्रोफ एग्जाम में ये बात पूछी जाती है, बताओ उन्माद अरिष्ट पुरुरूप, अपस्मार अरिष्ट पुरुरूप कई बार लिखने के लिए आता है, तो बात ध्यान देंगे, स्पेशली आता है। बाकी और कोई खासी क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला नहीं है। और क्या पूर्व से संबंधित की बात में है ना, पूर्व तो हमने बता दिया, मतलब दो जनरली पूछ लेते हो कई बार। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो हिटर क्वेश्चन जो पूछा था, क्या इसी अध्याय में स्वप्न विषय अरिष्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वप्न विषय अरिष्ट और स्वप्न के भेद, लगाओ डबल स्टार, स्वप्न के भेद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी स्वप्न और दोष का संबंध क्या होता है, स्वप्न विषय अरिष्ट क्या होता है, स्वप्न के भेद क्या होते हैं, है ना, और स्वप्न का अरिष्ट क्या होता है। तो इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे लिखा यहाँ पे अगला चैप्टर कतमानी शारीर इंद्रिय अध्याय के बारे में। तो कतमानी के बारे में अगर हम बात करें, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है ना, एकदम क्लियर कट बात हो रहा हूँ, नहीं आएगा तो मतलब नहीं आएगा। आगे 7 चैप्टर के बारे में बात करूं तो 7 चैप्टर का नाम है पन्न रूपी इंद्रिय अध्याय। तो पन्न रूपी में जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, हेटर क्वेश्चन, हाँ, पन्न रूपी अध्याय में यहाँ से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछने वाला है, छाया और प्रभा में अंतर क्या होता है, लगाओ डबल स्टार, छाया और प्रभा में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है। छाया क्या होती है, प्रभा क्या होती है, छाया प्रभा में अंतर क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये बात ध्यान दे, जैसे ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं वो, और यहाँ पे आपके प्रोफ एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है ना, तो ध्यान है। और कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। जनरली कभी कभी ये साप्ताहिक वाला 15 दिन वाले आते हैं, इनको एक बार देख लोगे, है ना, ऑब्जेक्टिव के तौर पे, अदरवाइज क्वेश्चन यहाँ से आपको आने वाला नहीं है। बाकी 6 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला चैप्टर है अवाक शीर्षी के बारे में, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, है ना। अगर मैं 9 चैप्टर के बारे में बात करूँ, यानी इंद्रिय स्थान का जो 9 नामक अध्याय है, यह शिष्यावन में, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हिटर क्वेश्चन अष्ट महादोषकर भाव, है ना, यानी अष्ट महागत, सॉरी अष्ट महागत के बारे में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अष्ट महागत, लगाओ डबल स्टार, रोग निदान में भी आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ पर भी, है ना। तो अष्ट महागति द मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो इस टॉपिक यानी इस चैप्टर में पूछा जाने वाला है। अगर मैं चरक इंद्री 10 के बारे में बात करूं, सद्यो मरड़ी इंद्रिय अध्याय के बारे में, यहाँ से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम क्लियर कट बोल रहा हूँ। आगे अगर मैं चरक इंद्री यहाँ पे 11वें अध्याय के बारे में बात करूं, यहाँ पे 5 दिन का अरिष्ट कौन कौन से होते हैं, और 3 दिन का अरिष्ट कौन वाले कंडीशन में होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। 1 वर्ष का अरिष्ट क्या होता है, 15 दिन का अरिष्ट क्या होता है, ये जनरली कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज इतना कोई फोकस वो नहीं करेंगे, है ना। मैं एक रेयर बता रहा हूँ कि यहाँ से बन सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं बनाएंगे, जो कह रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। और हमने कहा था कि यहाँ पे आपको दिख रहा है अरिष्ट ज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व, जब लिखने के लिए क्वेश्चन बनाएंगे ना, वो यहाँ से इस तरह से फ्रेम करके वो ट्विस्ट करके देते हैं कि अरिष्ट ज्ञान इन द सेंस अरिष्ट के बारे में हमको क्यों पढ़ना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, ये बात आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, इस बात को आप सीख भी रहे होंगे, है ना। गोमय चूड़ी के बारे में अगर मैं बात करूँ, की चरक इंद्रिय 12 के बारे में, यहाँ पे अर्धमास अर्थात 15 दिन का अरिष्ट क्या होता है, चरक ने किस बात को बोला, यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन कई बार ओल्ड पैटर्न पे भी आता था, अब यहाँ तो बहुत कम चांस है आने का, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रशस्त दूत के चिन्ह, है ना, प्रशस्त दूत के चिन्ह या लक्षण, ये कई बार क्वेश्चन पूछा आता है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। जितनी बातें हमने आपको बताया यहाँ पे इन द सेंस की क्वेश्चन के फॉर्म में, ये बात आप ध्यान रहे। तो हमने कई बार रेफरेंस पूछ लेता है, पुष्पित बताओ ये कौन से चैप्टर में है ना, गोमय चूड़ी के बारे में, ये कुछ खासी चैप्टर है इन द सेंस की। अगर मैं चरक इंद्रिय स्थान के बारे में पूरा बात करूं, है ना, तो ध्यान रहे, चरक इंद्रिय स्थान से जहां से क्वेश्चन आने वाला है, मोटा मोटा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन है, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 5वां चैप्टर, 7वां चैप्टर, 11वां चैप्टर, 12वां चैप्टर, इन चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस होते हैं, है ना। जितनी बातें बता रहा हूं, इससे बाहर इंद्रिय स्थान से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। यही नहीं, आगे के जो हम यहाँ पे वीडियो, यानी हमने निदान स्थान अपलोड कर दिया, विमान स्थान अपलोड कर दिया, इंद्रिय आप अभी देख रहे हैं, उसके बाद हम सारी स्थान को लाने वाले, सारी स्थान के बाद हम सूत्र स्थान को लाएंगे। और ये नहीं, हम लोग फर्स्ट ईयर इन द सेंस की संहिता अध्ययन फर्स्ट पे भी फोकस करेंगे, और पंचकर्मा और काय चिकित्सा जो भी ऑलरेडी हमने बता रखा, लेकिन हम उसको डिटेल में बताने वाले, है ना। और शाला तंत्र हुआ, शल्य तंत्र हुआ, हम उसको डिटेल में भी बताने वाले हैं आगे के। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है, तो आप ये इसको शेयर करें और दूसरे को भी बताएं कि हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं, आप जान सकते हैं। अगर जिसको नहीं पता तो यहाँ से भी वो सीख सकता है ना। तो ओके।